Brought to you by Bank of Maharashtra. बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने होम लोन पर ब्याज दर घटाकर अब कर दिया है केवल 8.35%, वो भी जीरो प्रोसेसिंग फी पर। नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम बात करेंगे शेयर बाजार की। शेयर बाजार में आज कह सकते हैं रंग में भंग हो गया। रंग में भंग कैसे हो गया कि सुबह सुबह खबर आई कि साहब भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बाजार बन गया है मार्केट कैप के लिहाज से। हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है उसने। लेकिन उसके बाद जो हुआ है वो बहुत ही खतरनाक था आज के दौर में अगर कहें तो। सेंसेक्स लगभग 1000 पॉइंट गिरा और 70,371 पे बंद हुआ है। उधर निफ्टी में भी 1.5% की गिरावट आई है और वो 21,250 पे बंद हुआ है। दोनों बड़े इंडेक्सेस में 1.5% की गिरावट है। और इससे खतरनाक हाल है वाइडर मार्केट का, यानी कि छोटे और मझोले शेयरों का। मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 3% की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। और ये मिला के हुआ ये कि पूरे दिन में बाजार में मार्केट कैपिटलाइजेशन में 8 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए हैं एक दिन में। और ये कहां आपको दिखाई पड़ी है ये गिरावट? उससे पहले देखिए कि आपके ग्लोबल मार्केट से अच्छी खबर थी। ये कहीं दुनिया की किसी बुरी खबर का असर नहीं है। बाकी दुनिया के बाजार अच्छे चल रहे हैं और इसके बावजूद यहाँ बैंक्स में, ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में, एफएमसीजी और मेटल्स में ये गिरावट ज़बरदस्त रही। उसके साथ पब्लिक सेक्टर कंपनियां जो पीएसयू शेयर काफ़ी समय से चल रहे थे, आज उनमें भी तेज गिरावट दिखाई पड़ी है। जबकि सिर्फ फार्मा शेयर ऐसे हैं जिनमें खरीदारी देखने को मिली। जो सबसे ज़बरदस्त गिरावट आई है, एक पहला तो ट्रिगर समझिए कि जी एंटरप्राइजेज और सोनी के मर्जर की जो डील होने वाली थी, कल खबर आई कि वो सोनी ने कॉल ऑफ कर ली है, वो करार टूट गया है, अब वो सौदा नहीं होगा। 2021 में जब ये सौदा होने की खबर आई थी, तब से अब तक जी एंटरप्राइज ने जितना शेयर गेन किया बाजार में, वो सारा आज एक दिन में स्वाहा हो गया। शेयर लगभग 33% नीचे गिरा है, 1/3 मार्केट कैप उसका उड़ गया। तो ये एक शेयर। दूसरा एचडीएफसी बैंक, भारत का सबसे बड़ा बैंक मार्केट कैप के लिहाज से, सबसे कीमती बैंक, सबसे ज़्यादा पिछले करीब 3 दशक में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला बैंक। उसके जो रिजल्ट आए हैं पिछले हफ्ते, उसके बाद से उसमें दबाव दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि दबाव शायद अब कम हो गया है। लेकिन आज की जो गिरावट है पूरे बाजार में, उसमें 1/3 का हिस्सा सिर्फ एचडीएफसी बैंक का है। एचडीएफसी बैंक के शेयर 3% गिरे हैं और इंडेक्स में उसका वेट इतना ज़्यादा है कि उसकी वजह से इंडेक्स जो गिरा है उसकी 1/3 गिरावट एचडीएफसी बैंक के हवाले है। और कारण यह है कि पहले तो विदेशी निवेशकों ने बेचा उसके रिजल्ट कमज़ोर आने के बाद, रिजल्ट में सवाल उठने के बाद। और उसके बाद आज की बिकवाली के बारे में जानकारों का कहना है कि आज विदेशी निवेशक नहीं, भारत के रिटेल इन्वेस्टर इस बैंक से निराश हो गए हैं या नाराज हो गए हैं या घबरा गए हैं। उनको लग रहा है सब बेच रहे हैं, कहीं हम फंस ना जाएं, इसलिए वो भी बेच के निकलना चाहते हैं। और उसी के चक्कर में निफ्टी बैंक भी गिरा 2%, जबकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के भी नतीजे कमजोर आए हैं और वो 6.5% गिरा। इंडसइंड बैंक, पीएनबी, एयू स्मॉल फाइनेंस और एसबीआई में भी गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा पॉलीकैब में पिछले हफ्ते खबरें आई थी इनकम टैक्स एक्शन की, ये जी के साथ हो गया और एचडीएफसी बैंक के साथ हो गया। ये सब एफएनओ शेयर्स हैं और एफएनओ में जो गिरावट होती है उसमें सर्किट काम नहीं करते हैं एक सीमा के बाद। तो जो जी में 33% की गिरावट एक दिन में आई है, वो इसी वजह से आई है कि वो सर्किट फिल्टर एफएनओ में चलते नहीं हैं। और ये 3 गिरावट के कारक मिलकर उन्होंने बाजार को हिला के रख दिया है। भारत की सबसे कीमती कंपनी, बाजार में सबसे बड़े मार्केट कैप वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज भी आज दबाव में रही और 2 नंबर पर रही गिरावट के मामले में। एचडीएफसी बैंक के बाद वो इस गिरावट में सबसे बड़ी हिस्सेदार है। 2% उसके शेयरों में गिरावट आई है। हुआ यह है कि सिटी ने उस पर एक रिपोर्ट निकाली जिसमें उसने उसका टारगेट प्राइस 2,910 रुपये कर दिया है और साथ में उसकी रेटिंग को डाउनग्रेड करके उसे न्यूट्रल कर दिया है। उसका कहना है कि पिछले दिनों जो बहुत तेजी से शेयर चढ़ा है, इसके बाद उसका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है अब वो अट्रैक्टिव नहीं रह जाता है, वो बैलेंस्ड हो गया है। और इसके साथ ऑयल एंड गैस सेक्टर के और शेयरों में भी तेज गिरावट का एक झोंका आया, वहां भी ये दिखता रहा।
इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, अडानी टोटल, ऑयल इंडिया, ओएनजीसी, बीपीसीएल सब 4 से 6% गिरावट के साथ बंद हुए हैं। और सेबी की तरफ से ऐसी खबर है कि 1 तारीख से वहां नए नॉर्म्स लागू हो सकते हैं ओवरसीज इन्वेस्टर्स के लिए, यानी विदेशी निवेशकों के लिए, जिसमें उनको ये बताना होगा कि जो पैसा वो बाजार में किसी कंपनी में या फंड में लगा रहे हैं, उस पैसे का असली मालिक कौन है, अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर कौन है, यानी किस आदमी ने किसको पैसा दिया, कहां से होता हुआ यहां तक आया है, ये पूरी चेन बतानी होगी। और जाहिर है इस पर काफी दबाव है विदेशी बैंकों की तरफ से और विदेशी फंड मैनेजरों की तरफ से, सेबी पे दबाव है कि आप इन नियमों को ढीला करें। लेकिन अगर ये ढीले नहीं होते हैं तो अखबारों में खबर है, अनऑफिशियल एस्टिमेट्स हैं कि बाजार में भारी बिकवाली का एक झोंका आ सकता है। 1.5 लाख से 2 लाख करोड़ रुपया अगले 6 महीनों में बाजार से वो फंड्स निकाल सकते हैं जो इन शर्तों को पूरा करने की हालत में खुद को नहीं देख रहे हैं। और इसी की मानगी हो सकती है कि पिछले 2 महीनों में खरीदारी करने के बाद अब FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, नेट सेलर हो गए हैं। इस महीने में कुल मिला के अब तक बाय सेल मिला के 13,000 करोड़ रुपए की बिकवाली वो कर चुके हैं। और इसमें म्यूचुअल फंड्स के साथ जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन हैं, LIC है, म्यूचुअल फंड है, ये कोशिश तो कर रहे हैं खरीदारी की, लेकिन वो पूरा हो नहीं पा रहा है। प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है ऐसा मानते हैं, क्योंकि बाजार ओवरहीटेड है, काफी समय से कहा जा रहा था। कुछ लोगों ने देखा हो कि प्रॉफिट बुकिंग करें, लेकिन उसके बाद ये भी हो सकता है कि लोग घबरा गए हैं, उनको लग रहा है कि अगर सब बेच के निकल रहे हैं तो हम कहीं फंस ना जाएं, इस चक्कर में भगदड़ मच गई हो। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। पिछले 3 महीनों में निफ्टी में 9% की, जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्सेस में करीब करीब 17% की तेजी आ चुकी है। तो लोग अपना मुनाफा कमा के निकल लेने की भी सोचते होंगे, इससे इनकार नहीं करना चाहिए। और इसके साथ एक चीज और है, उस पर ध्यान देना चाहिए कि ये हफ्ता बहुत छोटा हफ्ता है। सोमवार को छुट्टी, क्योंकि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह था, और शुक्रवार को छुट्टी है गणतंत्र दिवस की। तो कुल मिला के 5 दिन के हफ्ते में 3 दिन काम होने जा रहा है। तो ऐसे हफ्ते आमतौर पर बाजार में थोड़े नॉन सीरियस एक्शन के लिए भी जाने जाते हैं। तो कह नहीं सकते हैं कि ये बहुत गंभीर बात है या नहीं है। और दूसरा, चीन की तरफ से एक बार फिर खबर आ रही है कि चीन में एक स्टिमुलस की तैयारी हो रही है अपने कमजोर इकोनॉमी और कमजोर होते हुए शेयर बाजार को संभालने के लिए। और ज्यादातर विश्लेषकों का मानना है कि अगर ऐसा होता है तो फिर शायद जो स्मार्ट मनी जिसको कहते हैं, विदेशी निवेशकों का पैसा, वो भारत से निकल के फिर चीन की तरफ भाग सकता है। क्योंकि चीन को पिछले दिनों में काफी अंडर वैल्यू किया गया है और वहां अंडर ओनरशिप भी हो गई है। और भारत को इस वक्त दुनिया के सबसे महंगे बाजारों में से एक गिना जाता है वैल्यूएशन के लिहाज से। तो ये कुछ कारण हैं जो गिनाए जा रहे हैं कि जिनकी वजह से बाजार में आज जो गिरावट आई है वो आई है। और इनमें जो पब्लिक सेक्टर कंपनियों का मैंने जिक्र किया, जो 2 से 3 गुना हो चुके हैं पिछले 12 महीनों में, वहां भी आज तेज बिकवाली देखने को मिली है, जिसमें IRFC, रेलटेल, RVNL, एयरकॉन, IRCTC, ये सारी कंपनियां शामिल हैं जिनमें तेज गिरावट आई है। और जबरदस्त उछाल के बाद ये जो गिरावट आ रही है, अब इसको लेके 2-3 तरह के विचार हो सकते हैं कि आप ट्रेडर हैं तो आप क्या करें। बहुत से फंस गए हैं, सुबह से शाम तक सोचने में बिता दी उन्होंने कि अरे भाई काश हमने शॉर्ट कर लिया होता तो कितना बढ़िया होते। लेकिन जो बहुत लंबे दौर के निवेशक हैं, 5-10 साल की सोच के पैसा लगाते हैं बाजार में, क्या उनको भी चिंता करने की जरूरत है? या उनके लिए ये एक सुनहरा मौका हो सकता है बाजार में अपनी पोजीशन को एवरेज करने का, सस्ते में वो शेयर खरीदने का जो पहले उन्होंने महंगे में खरीदे हुए हैं, या जिन्हें उन्होंने नहीं खरीदा था क्योंकि वो महंगे हैं। लेकिन ये फैसला हर आदमी को अपनी अपनी आर्थिक स्थिति, अपने गोल्स, अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से करना होता है। इसलिए या तो आप खुद रिसर्च करते हैं तो अपनी रिसर्च पे भरोसा कर सकते हैं, और या अपने भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह ले सकते हैं। लेकिन ये संभव है कि ये एक जबरदस्त मौका साबित हो। बिजअड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।